अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हो? मालूम है, यही तो चल रहा है आज पूरे दिन भर में। थोड़ी देर पहले सबके मुंह में यही बात डायलॉग होगा। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। अबे मेरा खुद का था यार, विकेट ही नहीं आ रहे थे साले। पार्टनरशिप ऐसी बना रखी है और न्यूजीलैंड से मेरे को कुछ खासा प्यार नहीं है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद मेरे को तो नफरत सी हो गई है लेजिट। उस रन आउट के बाद से ही नफरत है मुझे। मेरे को टीम ही पसंद नहीं। केन विलियमसन फिर भी पसंद था मुझे, बस आईपीएल में। इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। साला पार्टनरशिप बना रहे हैं, सेंचुरी नहीं बना रहे। मैं कहा ये नहीं चाहिए, निकलो। हमने इतना मेहनत किया ना, तुमने नहीं किया। तुम 4 मैच हारे हो, निकलो। जाने का नाम ही ले रहे। भाई साहब मेरे पास टॉपिक नहीं था कि ओपनिंग में करूं क्या। उसी टाइम शामी भैया आ गए हमारे। शामी भैया ने ओवर डाला, 2 विकेट गायब। शाबाश शामी, 4 विकेट गए, चारों के चारों शामी के। ये भाई साहब जब मैंने ये नोटिस किया ना, मेरे को दिमाग में आया जब शामी को देशद्रोही बोल रहे थे, हैं पाकिस्तान चला जाओ। मैं कहा साला सुधर जाओ, थोड़ी तो इज्जत दिया करो। साले ऐसे ऐसे प्लेयर को तुम गलियाते हो, बोलते पाकिस्तान चला जाए, इंटरनेशनल है ये जो भी है, तमीज करो सालो। विकेट की माँ बहने कर रखी है उसने सबकी। बात तो सही है। बाकी शुरू करेंगे किससे? और क्या पाजी है तो दिक्कत क्या है? देखो मेरे को नहीं मालूम, तुमने मतलब आज जिनको नहीं मालूम, हनी पाजी का नया गाना है ढीठ। अब वो गाना मैंने सुना 2 बार क्यों वो भी बताऊंगा। मुझे गाना आया पसंद। पहला, पंजाबी मेरे को ढंग से समझ में नहीं आती। मैं हल्की फुल्की समझ में आती है, इतना खड़ी पंजाबी समझ में नहीं आता। और खड़ी है भी नहीं है टेक्निकली, बट काफ़ी हद तक बन जाती है वैसी। तो मेरे को लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं सोचा कि पाजी वैसे भी लार्जर ऑडियंस को करना चाहते हो तो कैप्शन में ट्रांसलेशन होनी चाहिए, वरना आजकल के रैपर तो वही जो लैंग्वेज में गा रहे हैं वही लिख देते हैं। तो मैंने कैप्शन ऑन किया और फिर वहाँ पे मेरे को इंग्लिश ट्रांसलेशन दिख गया कि वो गा क्या रहे हैं। तो पहली बार मैंने वैसे सुना, पहली बार में मेरे को समझ में आ गया कि वो गा क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। और फिर मेरे को सेंस बना कि हाँ इतने टाइम से ये क्यों बोल रहे थे कि ये जो सॉन्ग है ये हनी पाजी का ही सॉन्ग है, हनी पाजी की लाइफ पे सॉन्ग है जो सेंस बनाती है मुझे। और कुछ लाइनें तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी है हनी पाजी से रिलेटेड, चाहे वो पहले के हों, चाहे जब वो उनके एब्सेंस में आए हुए रैपर्स के बारे में हो, चाहे अभी के बारे में हो कि वो अभी भी जो कर रहे हैं वो काफ़ी आगे हैं उससे। तो कोई कंपटीशन नहीं उनके कंपैरिजन में। तो मेरे को एक्चुअली जेन्युइनली पसंद आया। बट मैंने गाना सुनने से पहले ट्विटर खोल लिया था, तो ट्विटर पे किसी ने पोस्ट किया हुआ था रिव्यू अपना। अब उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि म्यूजिक एक नंबर है, लिरिक्स एक नंबर है, बट एक्सेंट और कोरस में हक दिया है। मैं कहा मेरे को तो कोरस एक्चुअली पसंद आया है। बंदे सारे ढीट ढीट ढीट, क्या पेग मारे नीट, कैची है। बाकी लैंग्वेज पे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मोस्टली अगर नॉर्थ इंडियंस की बात करें तो उनको बेसिक पंजाबी समझ में आती है, बट जैसा पहले का था वैसा नहीं है ये। अगर थोड़ा हिंदी मिक्स कर देंगे तो हिंदी में अगर कोरस रहता तो ज़्यादा कैची लगता और ज़्यादा अपील करता मेरे जैसी ऑडियंस को जिनको पंजाबी या तो समझ में नहीं आती या फिर थोड़ी बहुत समझ में आती है। और ये गाना और ज़्यादा सपोर्टिव होता बाकी लोगों के लिए भी, मतलब कमर्शियलाइज हो जाता अच्छे तरीके से। बट एक्सेंट पे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि एक्सेंट पे काफ़ी टाइम से, जब तुम चाहे उनका कौन सा था वो, जब नागण आया था तभी भी मेरे को एक्सेंट में वही इशू लगा था। बट वो क्या कहते हैं, चमकीला का एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करते, और इसमें भी चमकीला जैसा एक्सेंट आ रहा है। बट ये पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा हुआ है कि ये जो टोनैलिटी है मैंने पहले कभी सुनी हुई है, कहीं पर सुनी हुई है। अब वो किसका था वो मेरे को याद नहीं। तो मैं एक्सेंट पे भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल अगर कंप्लीट पैकेज देखा जाए तो गाना अच्छा है। अब इसका पूरा क्रेडिट हनी पाजी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ, क्योंकि म्यूजिक किसी और की है, लिरिक्स किसी और की है, बस कंपोज किसी और ने किया है, गाया पाजी ने। बट पाजी की लाइफ है तो मैं उन सबको अप्रिशिएट कर सकता हूँ जिसने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। बाकी मैंने कमेंट पढ़े हनी पाजी के टॉप पे, तो वही स्पैम कमेंट होते हैं, ओनली 2000 पीपल, 2000 किड विल अंडरस्टैंड दिस। अबे क्यों 90s वाले नहीं पढ़ समझ सकते? वो तो उससे भी ज्यादा बड़े थे उस टाइम पे। एक ने लिखा था पुराने वाले हनी जी वापस आ जाओ, ये वाला साइन के साथ। मैं कहा वही है, बस नया पैकेज में। क्या समझ में नहीं आया तेरे को? ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सबका टेस्ट अलग होता है। हनी पाजी अभी जो कर रहे हैं वो काफी डिफरेंट है उनके पुराने कामों से, बट काफी हद तक वो मैच भी कर रहे हैं, चाहे वो नया कर रहे हैं बट पुराने स्टाइल को भी ऐड कर रहे हैं, एक स्पाइस डाल रहे हैं उस चीज को। तो मैं उस चीज की भी अप्रिशिएशन दे सकता हूँ कि वो एक पैटर्न पकड़ के नहीं चल रहे, एक नया कुछ करने की जो उन्होंने बात करी थी वही चीज पकड़े हुए हैं। बाकी ये मेरे थॉट्स थे, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। नहीं। अभी फ्लाइंग बीस्ट की ने एक Q&A रखा था अपने इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे उसमें किसी ने पूछा उनसे, क्लिप देखो, दिवाली से रिलेटेड था। देखो सोशल मीडिया की ना यही एक प्रॉब्लम है, जो काम आप स्क्रीन पे या सोशल मीडिया इंस्टा पे आप ना दिखाओ, लोगों को लगता है आपने किया ही नहीं। मैं ये कैमरा पटा के भाई
सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आदर करते हैं, बट मैं जस्ट कह रहा हूँ एक बात, वही बात समझ जाओ, समझदार कोई सारा काफी है। अब देखो इस क्लिप को देख के तुम्हें पता है मुझे पता है, बट साबित नहीं कर सकते बट समझदार को इशारा ही काफी है। ये होता है, ये होता है और यही होता रहेगा। सुनो इधर से, निकालो इधर से, मतलब सुनो सबकी, करो अपनी, जो सही लगता करो ना, लड़ने की क्या जरूरत है उसमें। दुनिया को जो देखना है देखेंगे, जो नहीं देखना, दिखाना या दिखना, वो चाह के भी नहीं दिखता, और दिखाने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। अभी सेम चीज़ अभी अनुराग दोगले के साथ और दोभल के साथ हो रही है। अब UK07 राइडर बोल नहीं सकता ना, उस पर तो चिड़ी भाई को ब्रो सेना जोकर सेना बोलेंगे, ठीक है। अनुराग दोगले और जोकर सेना के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी उसका काफ़ी ज़्यादा मीम बनाया जा रहा है, तुम्हें पता ही है वो सब कुछ। तो उस पर एल्विश ने एक बात बोली थी, बिड से रिएक्ट किया सपोर्ट दिखाते हुए, और मैं कभी डिनाई नहीं करता भाई तुझे करना है, गुड फॉर यू। बट सुनो क्लिप। पहला ये कि भाई वो तो हरकत ही ऐसी कर रहा है तो गाली तो खाएगा। भाई हरकत तो बहुत लोग ऐसी करते हैं, सब लोग गाली थोड़ी खाते हैं। और ठीक है, मान लो हरकत कर रहा, फॉर एग्जाम्पल हरकत कर दी, इतना सही है, इतना नहीं यार, बहुत होता है भाई। दूसरा कमेंट आया, भाई तुम भी तो बुली करते थे एक टाइम पे जब रोस्ट करते थे 2020। भाई गलतियां सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि साढ़े हम कबूल नहीं करते कि भाई हमने भी करें बोली, भाई हमने भी खूब करी है सारी चीजें गलत, वो टाइम था यार, टाइम निकल गया भाई। तीसरी चीज कि क्या भाई आप लोग UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहे हो? एग्रीड कि जो पास्ट में किया गया उसको प्रेजेंट में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट ये फैक्ट अगर तुम अपने लिए यूज करते हो तो मुनव्वर के खिलाफ क्यों यूज कर रहे हो कि मुनव्वर ने पास्ट में ये किया है? हमने बोली किया है, बट वो पास्ट था, 3 साल पहले था, मुनव्वर ने किया, तुम बोलते हो गलत है, मैं बोलता हूँ नहीं है, मैं भी हिंदू तुम भी हिंदू, तो प्रेजेंट में उसको खींचते क्यों हो तुम्हारे तो दोनों लॉजिक फिर यही है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, और वो हरकतें वैसी कर रहा है, इतनी कर रहा है उतनी कर रहा है, क्या मतलब है? वो अभी कर रहा है ना मेरे भाई, कोई लॉजिकल बात करे तो सपोर्ट करूंगा मैं, कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। अगर आपको लगती है कि मेरे को नहीं दिख रहा बट आपको दिख रहा है, मुझे वो बता दो, मैं कॉन्टेक्स्ट जानूंगा, मैं अपना रिस्पॉन्स दे दूंगा। मेरे को अभी तक अनुराग की कोई लॉजिकल बात नहीं दिखी हुई है, और दिखी जाएगी जिस दिन मैं सपोर्ट करूंगा। मैं तो हर वीडियो में बोलने को तैयार हूं ये चीज। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ उसने हमारे टाइम पे हमें सपोर्ट किया था तो इस बार हम उसे सपोर्ट करेंगे, ये दोस्ती नहीं हुई, ये तो बिजनेस हो गया कि तुमने मेरे लिए किया था अब मैं तेरे लिए करूंगा, हम तो खड़े रहेंगे। आप ये भी बोल सकते थे कि भाई हमारा, और भाई हमारे टाइम पे खड़ा रहा तो हम एज अ ब्रदर खड़े रहेंगे वहां पे, उसने हमारे लिए किया था हम उसके लिए करेंगे। और फिर भाई बोलना तो बिजनेस के बाद भाई आ रहा है, पहले नहीं आ रहा, ये भाईचारा साइड में रखा हुआ है। और अभी जो हो रहा है इसको आपने एक बार भी नहीं बोला कि नेगेटिव PR हो रही है जोकर राइडर के लिए या बाबू जोकर के लिए। तो ये जो शब्दों के साथ खेला जाता है ना, जैसे फ्लाइंग बीस्ट खेल गया, आप भी वही कर रहे हो, और वहां पे वो भी वही कर रहा है, वो दोगला गेम खेल रहा है, उसकी ट्रू पर्सनैलिटी नहीं दिख रही। अभी वो जो भड़का है या फटा है वो उसकी असली पर्सनैलिटी दिख रही है कि वो बंदा कहना चाहता है, करना चाहता है, और उसके पास अभी, क्योंकि जब से वो मग टूटा है उसको पूरे टाइम के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, उससे अब उस चीज का डर नहीं है कि हाँ मैं निकल जाऊंगा या कुछ भी। अब वो असली गेम खेल सकता है बिना किसी के सोचे कि मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं, बाहर कैसा दिखूंगा। पब्लिक वोटिंग चल रही है ना, गलत कर रहा होगा वोट नहीं आएंगे, सही कर रहा होगा वोट आएंगे। मैं बहुत बार कहा है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए सब कुछ होता है। और ये बिग बॉस के अंदर, क्योंकि जहां उसे बाहर के भी कोई नॉलेज नहीं बाहर क्या चल रहा है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है बिग बॉस द्वारा, उसको निकाल देना चाहिए था। वायलेंस बढ़ चुका है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट कर चुका है, खुद भी जाना चाह रहा है, 2 करोड़ पे नहीं करने उसे, उसके बाद भी सिर्फ नॉमिनेट किया गया उसे। अब अपना असली रूप नहीं दिखाया उसने, अपना रियल साइड नहीं दिखाया, चाहे कोई भी हो। मैं 1000 चीज़ें गिनवा सकता हूँ जहाँ पे अनुराग गलत है या फिर जोकर साहब गलत है, जोकर सेना के लीडर गलत है, बट मेरा वो काम नहीं है। मेरे को उसका असली साइड देखना है, जैसा वो व्लॉग में दिखाता है कि वो काइंड है, गुड हार्टेड है या मोरली बहुत सही रहता है, मुझे वो देखना है, जो मुझे अभी तक कंप्लीटली सही या गलत पे नहीं दिखता उसकी साइड से। तो मेरा बस उतना ही कहना, बाकी लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मेरे को मुनव्वर का अभी तक मेरे को गेम ही दिखा नहीं है ढंग से, वो सबके फेवर में रहा है। मेरे ख्याल से आज नॉमिनेशन आज दिखेगा, उसका वहीं पे असली चीज़ दिखता है जहाँ पे वो गेम घुमा देता है। अब देखते क्या होता है। आई नो बिग बॉस से के बारे में बात नहीं करना चाहते तुम लोग, बट ये चीज़ वो बिग बॉस से रिलेटेड नहीं, ये उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और बाहर जो नरेटिव बन रहा है उससे रिलेटेड है। चाहे उसको जोकर बना के बोलो, चाहे उसे विक्टिम बना के बोलो, दोनों में ही मुझे गड़बड़ दिख रही है। तो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी 8 मिनट हो गए, मेरी किस्मत नहीं हुई तुम्हारी किस्मत। बाकी बिग बॉस अगर तुम फॉलो करते हो, सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभिषेक आनंद। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट।